भैयापुर में आज जाट समाज के लोग मौजूद हैं। मैं उनसे जानकारियां करूंगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में उनका मूड क्या है, क्योंकि कहा जाता है कि आज की जो राजनीति है वो जाटों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। इनसे सारी सवाल होंगे और हम जानेंगे भी कि इस बार जो मूड उनका क्या है और किस तरीके से वो देख रहे हैं जयंत चौधरी जी को, जो कि अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे हैं। ये सारी मुद्दों पर बात होंगी, चर्चाएं भी होंगी, तर्क वितर्क भी होंगे। ये सारी कार्यक्रम हमारा इसी तरीके से चलेगा। चलिए मेरे साथ, अब मैं उन्हीं लोगों से आपकी रूबरू भी कराता हूँ। चलिए मेरे साथ। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपको चुनावी सफर में लेके आया हूं। चुनावी सफर में लाने का मकसद है क्योंकि चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनावी महाकुंभ शुरू हो चुका है। मैं इससे पूर्व इसी सफर में आपको दलित समाज के बीच लेके गया था, लेकिन मैं आज आपको चुनाव की धुरी, जैसे कहते हैं कि इस बार जो चुनाव जिस समाज की इर्द गिर्द घूम रहा है, जाट समाज जिसको हम कहते हैं, वो मेरे साथ है, मौजूद है मेरे साथ। मैं जहांगीराबाद क्षेत्र के भैयापुर में मौजूद हूं, जहां की आधी आबादी जाटों की बताई जाती है। उसके बाद में सब आते हैं, और इसके बाद क्योंकि जाट भैयापुर में रहते हैं, उसके साथ मेरा कार्यक्रम अनेकों, जैसे लछोई करो चरोरा, जहां जहां जाट मौजूद है वहां भी रहेगा। आज हम बात करेंगे भैयापुर के जाटों की, क्या मूड है उनका और क्या कहना चाहते हैं इस लोकसभा चुनाव पर। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, मेरे साथ मौजूद हैं, सबसे सीनियर हैं जो कि यहाँ मौजूद है, उन्हीं से पूछता हूं कि क्या कहना है इस बार चुनाव में जाट मूड को। मंगल सिंह, क्या कहना है इस बार चुनाव क्या कहता है? देखो जी, हमें तो बीजेपी के खिलाफ कहना। नहीं, अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी ने, सत्ताधारी पार्टी ने हमारे जो चौधरी चरण सिंह, जो कि किसानों के मसीहा कहा जाते थे, धरती पुत्र कहा जाते थे, उनको अभी बड़ा सम्मान दिया है। आपके ही समाज से वो ताल्लुक भी रखते हैं, तो उस बारे में क्या आप, जयंत चौधरी जिस तरीके से पहुंच चुके हैं रालोद से अपनी पार्टी को लेकर भारतीय समाज जनता पार्टी में, क्या आपका अभी मूड बदला नहीं है? नहीं जी, अभी नहीं बदला मूड? नहीं बदलेगा भी नहीं जी। क्यों? चौधरी साहब तो भारत के रत्न थे ही जी। है? इस रत्न से मिलने से क्या हो गया? सीधी सी बात है साहब। अच्छा, जैसे अभी ये चुनाव के समय भी उनको भारत रत्न दिया गया, इससे पहले भी दिया जाता तो शायद आपका मूड बदलता, या? देखो जी, इस बात पर नहीं बदलता। हम तो कर्मों के आधार पे है बात। मोदी जी जो है केवल झूठ के लिए पैदा हुए हैं। अच्छा, जयंत चौधरी के इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं आप? हम तो अच्छा मान लीजिए। नहीं अच्छा किया उन्होंने? अच्छा नहीं किया। चलिए, मेरे साथ जंगी पहलवान है, मैं उनसे भी कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। क्या कहना चाहते हैं इस बार चुनाव मूड क्या है जाट समाज का, क्योंकि आप जाट के युवा नेताओं में गिने जाते हैं? मेरा जंगी पहलवान नाम है, वैसे तो संजय भी बोल देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे जयंत जी गए हैं भाजपा में, हमें इस बारे में मन से बहुत दुख है, मगर ये अगर वो जाते हैं और जा रहे हैं, अगर किसानों की कुछ मुद्दे हैं, अगर उनको उठा के जाते और उठाएं उसमें, तो हमें कुछ जाटों को या किसानों को, सबसे बड़ी किसानों को, जाटी मैं ये नहीं कहता कि जाटी, किसानों को सबसे बड़ी बात है, हर जाति में किसान है, और किसान को ही ये मात्र पार्टी मानी जाती थी जयंत की, कि जयंत की जो मानी जाती थी, किसानों से संबंधित पार्टी मानी जाती थी। अब किसान आज दुखी है, क्योंकि एक एमएसपी हमारी सबसे बड़ा मुद्दा, दूसरा युवाओं का, हमारे जो युवाओं की अग्निवीर थी वो खत्म कर दी। फिर मुद्दा है, जैसे अजय टैनी है, उसने क्या नाम है, हमारे किसानों को मार दिया, उसका मुद्दा था। पहलवानों का मुद्दा था, क्योंकि मोदी जी ने इनको जाट माना, और जाट मानने के ऊपर हमारे बहन बेटियों को इस तरीका से घसीटा कि हमारे जयंत को नहीं दिखाई दिया। जो आज जयंत जी महात्रस गए थे, हमें रोना आया था, हम रोए थे। मैं आपको दुख के साथ बोल रहा हूं, मैं रोया था जिस दिन मैंने टीवी पे देखा था, मेरे आप भी आंसू आ रहे। जिस दिन मैं जयंत जी के लगी लाठियां, मैं रोया था। अगर हमारी किसानों की, हमारी कोई मान सम्मान नहीं छोड़ा जयंत जी ने। हम सुनो, हमारे घर परिवार में मैंने अपने भतीजे का नाम जयंत के ऊपर रखा था, इसकी वजह से। जी जी जी। हमारे बड़े भाई का नाम पिताजी ने इस वजह से रखा था अजीत, उसके लड़के का नाम रखा था जयंत।
हम इतना मानते कितने हैं, परिवार से जुड़े हुए थे आप जाट इतना समाज? मानते हैं, मगर आज हमें इस बात का बहुत दुख है जो कि आज जयंत जी ने हमारी जो मान सम्मान से हम्म, बहुत पीड़ा होगी, जितनी हमको पीड़ा दी है किसी को नहीं दी होगी किसानों को, कि जाट। अब एक बात बताइए कि ये कहते हैं जाट 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 करते हैं, ये बीजेपी वाले जाटों के पीछे पड़ रहे हैं कि जाट कैसे इनका जाट खत्म हो। ये मैं आपको बताता हूँ क्यों खत्म करना चाहते हैं। जी जी कि जाटों ने यूपी में एक यूपी के जहां भी जाट है, हमारा राजस्थान जाट या दिल्ली मध्य प्रदेश या जहां भी जाट है, इनको जाटों से डर है, नहीं कि किसी बिरादरी से डर है। क्योंकि किसान की जो आवाज उठाता है, वो दमन पने से जो उठाता है, वो जाट उठाता है, उठाते सभी बिरादरी है, क्योंकि किसान हर बिरादरी में होता है। अब प्रवेश वर्मा थे, नहीं, अभी भाजपा इतना बड़ा सम्मान भी दिया है, राष्ट्रीय सम्मान, और एक रालोद से एक मंत्री भी बनाया उन्होंने। देखो आपको, आप ये जो आप कह रहे हैं कि हमें मान सम्मान दिया है जाटों को, ये जाटों को मान सम्मान नहीं दिया है, ये वोट का मान सम्मान है उनका, वोट लेने का तरीका है। अब हमारे चौधरी साहब को भारत रत्न दिया, क्या भारत रत्न आज ही देना था? ये भारत रत्न तो हमारे कितनी बार भाजपा बनी है, क्या आज ही भाजपा बनी है? पहले भी तो भाजपा थी। भाजपा ने चौधरी चरण सिंह की एक ट्वीट भी नहीं किया जन्मदिन या उस पे, आज तक चौधरी साहब के किसी भी जयंती पे अगर एक ट्वीट भी दिखा दें आप, तो हम आपकी गुलामी करें। जाट जो जहां कहते हो जयंत, वहां हम देने को तैयार हैं। चलिए, मैं अभी आपके पास फिर दोबारा आऊंगा लौट कर। मगर मैं एक बात जी जी बस एक जी मन जी की बात है मेरी। जी जी, कहिए कहिए। ठीक है जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी इलेक्शन में, इसी इलेक्शन में हमारे जयंत जी ले लिए जी बीजेपी ने, मगर हमारे प्रवेश वर्मा बीजेपी में हमेशा मेहनत से कर बहुत तगड़े उनके पिताजी भी रहते थे दिल्ली में, मुख्यमंत्री भी थे, और उनकी छवि भी अच्छी है, और उनको आज एक को ले लिया, एक को लात मार दी। बताइए ये कितना मान सम्मान है जाटों का? जाट ये मानते हैं कि बीजेपी सबसे ज्यादा, अगर मैं बताता हूँ, जिस दिन बीजेपी अब के आ गई, सबसे पहले किसान पे तलवार चलेगी, गर्दन पे सबसे पहले तलवार। चलिए, अभी आपके पास फिर दोबारा लौट के आएंगे, क्योंकि जंगी पहलवान पर काफी बहुत सारी बातें बता रहे हैं हमें। और मेरे साथ अब मौजूद हैं, क्योंकि जगमवीर जी मौजूद हैं, और काफी राजनीतिक में एक बहुत बड़ा हिस्सा भी रखते हैं, काफी समय से राजनीति कर भी रहे हैं, चाहे क्षेत्र की हो या विधानसभा या लोकसभा की भी हो। क्या कहना चाहते हैं जैन जी के बारे में, और क्या कहना चाहते हैं जाटों के बारे में, क्यों जो जाट आज भारतीय जनता पार्टी के साथ कहा जा रहा है? क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाट मौजूद है या कहीं अभी भटक रहा है? जी, जयंत जी वहाँ चले गए, वो तो उनकी सोच है, कैसे जी, जी। चले गए उनके बारे में तुम जानेंगे, क्या परिस्थिति रही, क्यों चले गए। लेकिन जाट जो है जो जयंत जी के गैला, वो फिलहाल बीजेपी को वोट नहीं करेगा, वो इससे नाराज है। बीजेपी को वोट जाट नहीं करेगा। ये लेकिन जैन जा चुके हैं, और कहा जाता है कि रालोद के पीछे ही जाट था। देखो, राघोर से जयंत के पीछे 50% जाट पहले से ही है, जी जी। लेकिन जाट बीजेपी से नाराज है और जाट वोट नहीं करे। आज जैसे सम्मान मिला है, तो नाराजगी दूर नहीं हुई अभी जाट की? देखो, ये तो सम्मान तो ये तो इन्हें देना, हाँ तो आपसे पहले देते, जी जी। भाई इन्हें 10 साल हो गए, 10 साल में इन्होंने एक भी उनके जन्मदिन पर कभी इन्होंने कहीं गए नाम लियो तो साहब को, आज तो पहले, आज ये भारत रत्न दे रहे, केवल वोटों की वजह से तो दे रहे, और फिर उन्हें भारत रत्न देने की जरूरत है? वो तो भारत रत्न है ही, किसानों के नेता है, मसीहा जी जी। पूरे भारत के, उन्हें क्या जरूरत थी? अटल बिहारी वाजपेयी को तुम पहले दे रहे हो, जो उसका जूनियर नेता है, तो साहब को आज दे रहे हो तुम, केवल वोटों की वजह से दे रहे हो, पहले तो क्यों ना दिए तुमने? जाटों का नाम निशान मिटा दिया तुमने, जी दुष्यंत का नाश कर दिया तुमने, वो यहाँ जयंत का नाश कर दोगे अब 2 सीट देकर। जाटों के लड़कियों के गैल जो वर्ल्ड में जीत के आ रही है, पहलवानों के उनके बलात्कार कर रहे हो तुम, जाटों पर लठ पड़वा रहे हो। जयंत साहब को तो वहां से जाना ही नहीं किया, जब ये किसानों के नेता है, जब इनके लाठी पड़वाई, हमें तो कोई चाट मार दो, हम तो थूकले में को बिना देखे। एक कॉमन बात कह रहे हैं मेरे साथ जगमवीर जी की, कि
हम जाटों के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं और स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी भी चाहिए। लेकिन आज जो हुआ है वो शायद जैन जी ने गलत करा है, लेकिन जाट बता रहे हैं कि 50% उनके साथ रहता भी था हमेशा से ही। लेकिन अब ये जो चुनावी लोभ लालच की वजह से ऐसा हुआ है, ये गलत हुआ है। मेरे साथ सीनियर सिटीजन है और मैं उनसे भी पूछूंगा क्या कहना है आपको इस राजनीति पे, जाट का मूड क्या है? देखिए जी, जाट का मूड अगर भारतीय जनता पार्टी जानती या समझती तो जाटों के जो जाटों की कोई बात है तो उसके सामने जाटों की कोई बात सुनती, जाटों के बच्चों की कोई बात सुनती। हरियाणा से लेके राजस्थान से लेके उत्तर प्रदेश तक मैं तो ये समझता हूँ कि बीजेपी के कान जाटों के बच्चों की बात सुनने के लिए बंद हो गए। जी जी। और आगे की बात जैन साहब की ये है कि वो उनका अपना नहीं है, वो किसी को बाध्य नहीं कर सकते। हाँ, जाट स्वाभिमान जाति रही है। देश की आजादी से लेके आज तक खेती में सीमा पे जो जाटों ने काम किए हैं वो सराहनीय काम किए हैं। अच्छा, जैसे सराहनीय काम इतना बड़ा सम्मान मिला है आपको, जाट समाज को मिला है, और क्या इस तरीके से जो आंदोलन चल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे जाटों के और किसानों के? प्रधानमंत्री जी कभी बात ही नहीं सुनते किसानों की। उन्हें क्या डर लगता है? दिल्ली किसान अगर जाता है तो उन्हें क्या डर लगता है? बात सुने उनकी। जी। बात सुनने का एक तरीका भी होता है। और बात किससे कही जाती है? जो हमारा नेता है हम उससे बात करेंगे। जो हम देश का प्रधानमंत्री है, अपने दुख की सुख की कोई बात करेंगे तो प्रधानमंत्री से कही जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी इस बात को मानते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है कि भाई किसानों को की बात सुनी जाए। नहीं, जैसे मेरा सवाल ये है कि अब जैसे जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं, विलय हो चुका है उनका, तो क्या अब हमें अपनी लड़ाइयां खत्म कर देनी चाहिए जाट समाज को या किसानों की लड़ाइयों को? क्योंकि अब हमारा एक नेता वहां पहुंच चुका, अपनी बात रखेगा वहां। देखिए जी, जाट एक ऐसी जाति है कि जो कमजोर के प्रति अपना अपना मतलब जो है सर से लुटाने के लिए तैयार रहती है। और जाट किसी के अहित की बात नहीं करता, हित की बात करता है और किसान से संबंधित है और किसानों की बात उठाता रहेगा जब तक बात नहीं मानी जाएंगी। चाहे टिकैत जी ने भी ये बात कह दी है कि टिकैत मर जाएगा तो दूसरे टिकैत आ जाएंगे। जी जी। तो हम प्रधानमंत्री जी की एक बात से तो बहुत ही दुख महसूस करते हैं कि वो किसानों से इतने क्यों डरते हैं कि जो उनकी बात नहीं सुनते हैं। क्या कहना चाहते हैं बाबूजी, क्योंकि आप सीनियर हैं काफी और राजनीति बहुत करीब से देखी है आपने? जी। इनमें सब बात ऐसी कोई भी कामयाबी बिना बालक जो कितनों बेकार कर रहे हैं। अपनी मर्जी करे नोट बंद कर दें, अपनी मर्जी करे कि वाह कर दें, बालकन की नौकरी बंद कर दी इन्होंने। और भी बहुत ही मामलों कैरों पर है। अच्छा अच्छा। भर्ती रिकॉर्ड मेरे साथ युवा साथी भी मौजूद हैं, बता रहे हैं, कुछ भर्ती पर भी कह रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? यही कहना चाह रहे हैं, देखो भर्ती निकाली हाँ, भर्ती ठीक है। निकाली, ये भी कैंसिल करा दिया। पेपर लीक हो गया। हाँ, पेपर लीक हो गया, करा दिया, वो तो राजनीति हो सके। जी जी। एक भर्ती निकाली वो भी कैंसिल करा दी। अब इलेक्शन आ रहा, वो जेल में डाल दिए 100-200 जो भी आदमी और आरोपी है। तो ये भी इनकी चाल हो सके, कोई पता नहीं। अब भर्ती तो है ही नहीं बच्चों की, भर्ती जो उम्र निकल रही है वो भी पेपर लीक के द्वारा नहीं कर सकता बच्चा, ये जो भी है तो उनकी नौकरी कैरियर मतलब ऐसे ही मानो तो बेकार है, बेरोजगार रह जाएगा। नहीं, जैसे अग्निवीर 4 साल की हुई है, सबको मौका मिलेगा, उन्होंने ये कहा है। एक को भी मौका नहीं मिला। हमारे गांव में इतने घूम रहे हैं, दौड़ मार रहे हैं, बेकार है, एक की भी नौकरी नहीं मिलती।
ना अग्निवीर रहे, ना ही वो कोई से वीर रहे। चलिए एक बार फिर मैं आपको उन्हीं सीनियर सिटीजन के पास लेके चलता हूं जहां से मेरे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। बताया जाता है कि काफी इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं और साक्षात्कार भी हैं। भाजी एक बार फिर आपके पास आया हूं मैं, और क्या कहना है मैं आपसे फिर दोबारा पूछूंगा, क्योंकि रेस्ट लिया था मैंने, आपको दोबारा लेके आया हूं राजनीति के बारे में। इस समय की जो राजनीति के बारे में क्या कहेंगे आप, जो किस तरीके की राजनीति चल रही है? अब क्या बताना जी, बताना तो पड़ेगा जब तक सुन रहे हैं आपको। कुछ पूछो तो बताऊं नहीं, यार। किस तरीके की राजनीति चल रही है? कह रहे हैं कि अच्छी है, किसानों को हम गंदी नई नई योजनाएं दे रहे हैं, और ये नई नई योजना तो केवल झूठ बोल रहे हैं जी। जी झूठ बोलने के लिए पैदा हुए हैं ये। जब से सत्ता में आए हैं, इन्होंने सच बात कौन सी कही है? कभी तो 15-15 लाख खाते कही है, खाते इनमें, कभी 2-2 लाख, 2-2 करोड़ नौकरी दे रहे जी। जी। अभी तक तो कुछ ना जी। अच्छा बाबूजी, आप भी कभी किसी राजनीति पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं पूर्व में? हाँ जी, हम तो ज्यादातर सपा में रहे हैं। समाजवादी पार्टी से हाँ जुड़े जी, हुए हैं? समाजवादी। दादा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बता रहे हैं समाजवादी के साथ रहे हैं, और समाजवादी के पुराना नाता भी है। लेकिन आज क्योंकि हम जाट का मूड है, जाट का मूड किधर है उसकी बात कर रहे हैं, तो किस तरीके की राजनीति हुआ करती थी पहले और अब में? बहुत अंतर है साहब। पहले जवान के पाबंदी, और अब जवान नहीं है किसी के। अब नहीं है जवान? नहीं जी। अब नए नए कानून बने हैं, नई नई सारी चीजें किसानों और जाट को दी जा रही हैं। फसल की बीमा हो, एमएसपी पर कानून बनाने की बात हो, सरकार कर रही है। ये तो धोखो दे रही है जी। पहले भी करी इन्होंने, तो पहले ना करी जी जी। अब कितने दिन किसान बैठे रहे, और फिर वो लिखित में कहाँ दी है इन्होंने आज तक? 750 किसान मर गए पहले। हाँ। चलिए मेरे सवाल जंगी पहलवान जी से। जंगी पहलवान जी, मैं आपसे सवाल ये करूंगा कि सरकार निरंतर राशन कोटे से घर घर गेहूं पहुंचा रही है और गरीबों का ख्याल रख रही है, और आप कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही। नाजिम भाई, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। मैं आपको इस पे कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो 5 किलो अनाज हमारा दिया जा रहा है गरीबों को, मैं मान रहा हूँ जो पहले सरकार थी वो देती थी, गरीबों को हक देती थी। अब जो सरकार है वो वोट खरीदने के लिए दे रही है, ना कि गरीब को कुछ दे रही है। क्योंकि आप पूछेंगे क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं इस वजह से कह रहा हूं कि जब आपके कांग्रेस के जमाने में 110 बैरल होती थी पेट्रोल की, 110, और आज मात्र 67 रुपए है। आप तो पत्रकार हैं, आप मेरे से ज्यादा पता होगी, 67 है। और आज का जब होता था 70 रुपए पेट्रोल, और आज का 67 पे 100 रुपए। डीजल पे भी वही है और पेट्रोल पे भी। तो हमारा जो राशन है, हमसे जो लूटा जा रहा है, राशन का पैसा हमसे कितना गुना हमसे लूटा जा रहा है गरीबों से। अब गरीब से गरीब बेचारा कोई किसी तरीका से गरीब मोटरसाइकिल ले लेता है, गरीब से गरीब मोटरसाइकिल ले लेता है फाइनेंस, क्योंकि आज की डेट में आपकी फाइनेंस कंपनी इतनी हो गई है कि गरीब भी, क्योंकि आज आप देख रहे हो कि हर आदमी हरी बीमारी के ले लेता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हर गरीब के जेब से रोज उस राशन का पैसा कितना गुना लिया जाता है। ये जो खून चूसने वाली सरकार है, आपकी ये सरकार खून चूसने वाली है, क्योंकि आप राशन फ्री दे रहे हैं, उधर आप हमसे इतना महंगा डीजल, किसानों का खून चूसना, मजदूरों का सिलेंडर घटाएं कल। आप ये लगा लिए, मैं यही कहने वाला था, आपने ये पूछ लिया। मैं सिलेंडर की आप मैं पत्रकार भाई, आप हो सकते हो आप थोड़ा बहुत चला देते हो, मगर आप जंगल जाइए। आप हमारे 11वां मील है, यहाँ बड़र का गांव है, वहां जंगलात है, आप वहां जाइए। मैं खून के आंसू रोने लगा। एक दिन मैंने देखा कांटों में मजदूर की लड़कियां, मजदूर के लोग, वो कांटों में जा जाके अपनी लकड़ियां बीन रही थी। क्यों? क्योंकि उनके पास सिलेंडर भरने के लिए पैसा नहीं थे। और सिलेंडर आप रोजगार निकालते हैं, वो कौन सा रोजगार? सरकार तो कह रही है उज्ज्वला योजना से सिलेंडर दे। आप ये लगा लीजिए, अगर वो सिलेंडर आ गया उसके घर में,
आप ये बताइए, सिलेंडर तो आप दे रहे हैं कि आंख न जले, आंखों में धुआं न, मगर वो धुआं लगेगा कैसे नहीं कि जब उनके पास पैसा ही नहीं है। रोजगार तो आप दे नहीं रहे हो, 5 किलो अनाज आप दे रहे हो, 5 किलो अनाज में वो परिवार का पालन पोषण करेगा या रोजगार निकालेगा, रोजगार उससे सिलेंडर भरवाएगा? बात बताइए, इनका कौन सा। मैं यही पूछना चाहता हूं किसान मजदूर हर जाति से, जो ये जाति करके जो हमारी ये बीजेपी का आज लड़ा रही है हमसे, मैं इन किसानों से पूछना चाहता हूं, ये किसान जाति में जो बट के अपने वोट डाल रहे हैं, ये किसान जब तक नहीं बनेंगे इनकी खाल को खींच लेगी भाजपा सरकार। चलिए, क्योंकि जब पहलवान जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब भी भाजपा आई, जब भाजपा आई, जब बीजेपी सरकार आई, जब किसान की आफत आई, अब के तो किसान की भी जनता की भी आफत आ गई। चलिए आपके पास फिर दोबारा आएंगे। अब मैं दोबारा जगमवीर जी से बात करना चाहता हूं। आप पूर्व में पहलवान भी रहे हैं, दौड़ भी करी है, मुझे पता लगा है, आपसे रेसलर भी रहे हैं, तो पहलवानों के बारे में क्या कहते हैं? क्या वो जो वहां बैठे हुए हैं वो सही हैं या गलत हैं, या सरकार उनके साथ गलत कर रही है, सही कर रही है? देखो, वो तो सही है अपनी जगह, लेकिन सरकार गलत कर रही है। क्या वजह, क्यों गलत कर रही है? अब वो जाटों का नाश बता रहे कर इतना रही है। सम्मान इतना दिया है हमने उनको, फिर उसके बावजूद वो उन्होंने नाराज। सम्मान दिया है, उन्होंने हमारी बहन बेटी के गल बलात्कार और करे हैं, जो मंत्री बैठा हुआ ब्रजभूषण जो अन्यो और कह रहा हूं, मैंने कौन सी सलाह जीत खा ली है, उसका टीवी पे कह रहा है, हमने देखा उसे सुनते हुए। जी ये और कह रहा है कितने भद्द शब्द बोले हैं उसने। मैं चाह रहा हूं हमारे किसान अभी पंजाब से चले, क्या वो आतंकवादी हैं या वो देश के नागरिक नहीं है, या उनको देश के नागरिक। अभी एक बात चल रही है कि परिवार, हमारे मोदी जी ने एक बात चला दी है परिवार, क्या वो परिवार नहीं है? क्या वो मणिपुर के लोग जो वहां पर नंगा नाच हो रहा है, वो मणिपुर में परिवार नहीं है? वैसे हम परिवार के, क्या ये जाट परिवार नहीं है कि जाटों की बहन बेटियों को तुम बेइज्जती कर रहे हो? अब ये जो वहां पे आप बॉर्डर पे जो गोलियां बजा रहे हो, या गोली जो अभी 23 साल का बच्चा मर गया, हमारा किसान का बेटा, हमारी लड़ाई लड़ते लड़ते, आप ये बताइए मोदी जी ने कभी, आप नाजिम भाई आप पत्रकार हैं, किसी आप ये वीडियो आप डालेंगे, ये मोदी जी को भेजिए, हमारी तरफ से हाथ जोड़ के प्रार्थना कि ये मोदी जी किसानों से क्यों डरते हैं। अच्छा, आपकी लड़ाई मोदी जी से है या भारतीय जनता पार्टी से? हमारी मोदी जी से है, इसलिए है मोदी जी प्रधानमंत्री, हमारे देश के राजा हैं, हम प्रधानमंत्री जी के सामने ही तो रोएंगे। हमारे देश का, अगर हमारे घर का परिवार का बाप है, अगर हम उसके पास नहीं जाएंगे, किसके पास जाएंगे? अगर दिल्ली जा रहे हैं तो हम अपने राजा के पास ही तो जाएंगे। हमें कुछ मिलेगा तो राजा से रोके ही तो मिलेगा। अगर माँ का दूध जब तक नहीं मिलता, आप जानते हो कि जब तक बच्चा नहीं रोता है, तो हम जब तक राजा के पास नहीं जाएंगे तो हमें कैसे इंसाफ मिलेगा? हमारे 26 महीने, अब ये कहते हैं कि इलेक्शन आ गया, इलेक्शन पे किसान चल दिया। अरे आप ये बताइए, 26 महीने पहले आपको टाइम दे दिया, 26 महीने आपने एमएसपी पे कोई गारंटी दी? दूसरी जगह कर रहे हैं। मैं यहाँ लेके आता हूँ कि जो मोदी जी द्वारा सड़क बनाई जा रही है और अन्य जो लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जो आवास योजनाएं बने, आवास के माध्यम से मकान बने गरीबों को, आप उनकी तरफ क्यों नहीं देख पा रहे? आप केवल नेगेटिव बात और नेगेटिव सोच की तरफ क्यों देख पा रहे हैं? नाजिम भाई, गलत हुआ है, सही भी नाजिम भाई, ये हमारे खून चूस के, जी ये जो आप बात रख रहे हैं ना, हमारे किसानों का खून चूस के, जब कोरोना टाइम में इतना धन हमने कोरोना टाइम में किसान ने ये देश चलाया था, ना कि मोदी जी ने। और किसान, मोदी जी ने एक बार भी प्रधानमंत्री योजना उसमें खाते में जो गया हमारा पैसा, देश का पैसा गया, गरीब और अमीर ने जिसने भी दिया था, पूरे देश ने दिया था, वो आज तक 1 रुपया कहाँ है, बर्बाद कर दिया देश को। आज ये जो आप योजना बता रहे हैं, प्रधानमंत्री योजना आप बता रहे हो, मकान बना रहे हैं, आप बताइए कि कितने हमारे गांव में, आज नाजिम भाई अभी चल रहा हूं मैं, आप लेके चल रहा हूं, हमारे गांव में दलित है, कह देते हैं दलितों को हम दे रहे हैं,
उनको दे रहे हैं। दलितों का ही मैं आप अगर देखें, दलितों का दिखाता हूं। एक बेचारा मनोज नाम है, जाटा है, उसका कच्चा मकान गिर के दब गया था, वो मुश्किल से मरने से बचा है। उसका आवास योजना से मकान अभी तक नहीं है। एक मनोज है, दो मनोज है, एक जंगलिया है। मैं आपको बता रहा हूं, उनके मकान नहीं है उनके पास। तो कहां है ये जो क्या नाम है, निस्बत दे रहा है, चल रहा है काम। कह देते निस्बत नहीं चलती, थानों में ले जाओ। एक छोटे से छोटे जो 100 रुपए का काम नहीं, पहले फ्री में होता था, आज 100 रुपए का काम 2000 10,000 में हो रहा है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में है। चलिए, मेरे साथ एक बराबर में बैठे हुए, मैं पूछूंगा उनसे, क्योंकि काफी सीनियर हो चुके हैं, भर्तियां भी कई देखी हैं। क्या भर्तियों हुआ है, नहीं हुआ है? कितनी भर्तियां देखी हैं अब तक? सर काफी देखी हैं, लेकिन क्या है कि वो जो पेपर देते थे वो ज्यादातर लीक ही होते थे। अच्छा, आपके साथ भी पेपर लीक कहानी जुड़ी हुई थी? हाँ जी, और काफी भर्तियां देखी हैं, कभी भी सफलता नहीं मिली जी। सरकारी योजना का कोई लाभ ले पा रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं मिल पा रहे। आपको कुछ नहीं मिल पा रहा जी। चलिए, ऐसे समाज में मेरे साथ उस गांव में मौजूद हूं जहां बता रहे हैं कि भर्तियां कई देखी हैं, लेकिन कोई नंबर नहीं आया। पेपर लीक हमेशा से जो चलता रहा वो भी उन्हीं के साथ हुआ है। बाबूजी, कुछ और कहना है आपको? क्योंकि हमारा कार्यक्रम सबीर जी वो केवल उस नजरिए से बता रहे हैं कि जो सुना है उन्होंने। ये मणिपुर जात को ना देख रहे मोदी जी। चलिए, थे मेरे साथ जो आज कार्यक्रम रहा था, चुनावी सफर का, आज हमारा भैयापुर में रहा था। मेरे साथ जाट समाज के लोग मौजूद थे। मैंने उनसे जाना भी था कि उनका मूड इस बार लोकसभा चुनाव में क्या है। सारी बातें हुई, सारी चर्चाएं हुई, कुछ मुद्दों पर तर्क वितर्क की बातें भी हुई। अपनी बात कही मैंने, अपनी उनसे सवाल भी पूछे। सरकार को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा करा, और जो उनसे जुड़े हुए नेता हैं उनसे भी उन्होंने तीखी बातें करी। चले मेरे साथ, हम चाहते हैं कि इसी कार्यक्रम को हम निरंतर और गांवों में भी पहुंचेंगे और जाट समुदायों से भी बात करेंगे कि क्या है उनका इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मूड। चलिए मेरे साथ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि जो मेरे साथ प्रतिनिधि जात का मंडल बैठा हुआ है, उनकी बात दूर और लोगों तक जरूर पहुंचे। मैं इसी के साथ विदा लेता हूं। नमस्कार, खुदा हाफिज।